हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 7th ज्योग्राफी के चैप्टर 1 के क्वेश्चन आंसर्स। इसके जो है पूरा जो चैप्टर का एक्सप्लेनेशन है वो हम कंप्लीट कर चुके हैं, वो चैनल पे अवेलेबल है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ इकोसिस्टम। तो इसका आंसर है ऑल प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स डिपेंड ऑन देयर इमीडिएट सराउंडिंग्स। जितने भी प्लांट्स होते हैं, जितने भी पेड़ पौधे होते हैं, जानवर होते हैं और हम ह्यूमन बींग्स भी डिपेंड करते हैं, निर्भर करते हैं। हमारे आसपास भी जो चीज़ें होती हैं ना, हमारी सराउंडिंग होती हैं, उन पर हम डिपेंड करते हैं। दे आर ऑल्सो इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। और हम ह्यूमन बींग्स एक दूसरे पर भी इंटरडिपेंडेंट होते हैं। इंटरडिपेंडेंट का मतलब एक ह्यूमन बींग दूसरे ह्यूमन बींग पर भी डिपेंड करता है। दिस रिलेशन बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स एज वेल एज द रिलेशन बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग्स फॉर्म एन इकोसिस्टम। तो यही जो रिलेशन होता है दो लिविंग ऑर्गेनिजम्स का या फिर अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिजम्स का एक दूसरे के साथ, और हमारा रिलेशन बाकी ऑर्गेनिजम्स के साथ, जानवरों के साथ, पेड़ों के साथ, यही जो है वो इकोसिस्टम को फॉर्म करता है। तो इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन बींग्स एंड देयर सराउंडिंग्स इज कॉल्ड इकोसिस्टम। तो वो हमारा इकोसिस्टम होता है, जो हमारा रिलेशन होता है हमारी सराउंडिंग के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय नेचुरल एनवायरनमेंट। नेचुरल एनवायरनमेंट से आप क्या समझते हो? तो इसका आंसर है नेचुरल एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ लैंड, वाटर, एयर, plants and animals. Thus, natural environments refers to both biotic and abiotic conditions that exist on earth. तो नेचुरल एनवायरनमेंट क्या क्या होता है? बायोटिक और एबायोटिक। बायोटिक हो गए जिनमें जान होती है जैसे कि प्लांट्स और एनिमल्स, और एबायोटिक जैसे कि लैंड, एयर, वाटर जिनमें जान नहीं होती। ये सब के सब मिलकर के नेचुरल एनवायरनमेंट बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच आर द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट के मेजर कंपोनेंट्स क्या हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा मेजर कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट आर नेचुरल और ह्यूमन मेड हो गए। तो नेचुरल में आते हैं लैंड, एयर, वाटर और लिविंग थिंग्स, हमारे नेचुरल एनवायरनमेंट है। ह्यूमन मेड जो ह्यूमन ने बनाया है वो है बिल्डिंग्स, पार्क्स, रोड्स, इंडस्ट्रीज, ब्रिजेस वगैरह वगैरह। और ह्यूमन की जो अपनी फैमिली हो गई, हम इंडिविजुअल अपने आप में, हमारी जो हमारा परिवार है, हमारी फैमिली, फिर कम्युनिटी, हमारे अड़ोस पड़ोस के जो लोग हैं, हमारा धर्म, हमारा रिलीजन, हमारा इकोनॉमिक स्टेटस, एजुकेशनल कंडीशन, ये सारी की सारी मिलके क्या है? मेजर कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट को बनाती हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 है गिव 4 एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट। जो ह्यूमन ने एनवायरनमेंट बनाया है उसके एग्जाम्पल देने हैं। तो ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट के एग्जाम्पल क्या क्या हो गए? बिल्डिंग, पार्क, ब्रिजेस और रोड्स हो गए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये है कि व्हाट इज़ लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर क्या होता है? तो देखिए, लिथोस्फेयर जो होता है ना, वो लिथोस्फेयर इज द सॉलिड क्रस्ट और द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ। जो अर्थ की, हमारी धरती की सबसे ऊपर वाली लेयर होती है, जो हार्ड होती है, काफ़ी ज़्यादा टॉप लेयर होती है, वो है हमारी लिथोस्फेयर। इट इज़ मेड अप ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स, और चट्टानों से और अलग अलग तरह के मिनरल से ये बनी हुई होती है। एंड कवर्ड बाय अ थिन लेयर ऑफ सॉइल। किससे कवर्ड होती है ऊपर वाली लेयर? मिट्टी से कवर होती है। इट इज़ एन इरेगुलर सरफेस विद वेरियस लैंडफॉर्म्स। और इरेगुलर सा सरफेस होता है, ऊंचा नीचा होता है ना, हमारी ज़मीन रेगुलर नहीं होती, बिल्कुल समतल नहीं होती है, ऊंची नीची सी होती है। तो इरेगुलर सरफेस होता है, इसमें वेरियस लैंडफॉर्म्स होते हैं जैसे कि माउंटेन, प्लेट्यू, प्लेन और वैलीज इसमें प्रेजेंट होती हैं। फिर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है व्हाट आर द 2 मेजर कंपोनेंट ऑफ बायोटिक एनवायरनमेंट। बायोटिक एनवायरनमेंट के 2 मेजर कंपोनेंट क्या क्या होते हैं? बायोटिक जिनमें जान होती है, तो क्या क्या हो जाएंगे? प्लांट्स और एनिमल्स। तो इसका आंसर है प्लांट्स एंड एनिमल्स आर द 2 मेजर कंपोनेंट्स ऑफ बायोटिक एनवायरनमेंट। ये प्लांट्स और एनिमल्स 2 मेजर कंपोनेंट होते हैं बायोटिक एनवायरनमेंट के। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज बायोस्फेयर। तो बायोस्फेयर क्या होता है? तो बायोस्फेयर इज अ नैरो जोन ऑफ अर्थ। नैरो जोन होता है अर्थ का, जहाँ पे लैंड, वाटर और एयर इंटरैक्ट करती हैं, आपस में मिलती हैं एक दूसरे से, और लाइफ को हमारी जो है वो सपोर्ट करती हैं। दस प्लांट एंड एनिमल किंगडम टुगेदर मेक बायोस्फेयर द लिविंग वर्ल्ड। तो बायोस्फेयर एक नैरो जोन ऑफ कॉन्टैक्ट होता है अर्थ का। किस किस का कॉन्टैक्ट जोन होता है? जहाँ पे लैंड, वाटर और एयर आकर के मिलती हैं, इंटरैक्ट करती हैं, वो बायोस्फेयर होता है। और बायोस्फेयर में प्लांट, एनिमल सारे के सारे मिलकर के जो है एक ऐसी जगह बनाती हैं जहाँ पर जिंदगी एग्जिस्ट कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 2 है टिक द करेक्ट आंसर। सही आंसर हमें टिक करना है। तो
विच इज़ नॉट अ नेचुरल इकोसिस्टम। नेचुरल इकोसिस्टम कौन सा नहीं है? देखिए नेचुरल जो हमें नेचर में मिलती है, मतलब जो नेचर में एग्जिस्ट करती है नेचुरली, तो हमारे डेजर्ट नेचर में मिलते हैं, फॉरेस्ट नेचर में मिलते हैं, और एक्वेरियम जिसमें फ़िश रखी जाती है जो हम लोग घर पे रखते हैं ना, तो एक्वेरियम जो है वो ह्यूमन मेड है। तो ह्यूमन मेड इकोसिस्टम कौन सा है? हमारा एक्वेरियम। बाकी डेजर्ट और फॉरेस्ट नेचुरल है। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच इज़ नॉट अ कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन एनवायरनमेंट। ह्यूमन एनवायरनमेंट का कंपोनेंट कौन सा नहीं है? तो ये हमें बताना है। तो देखिए लैंड ह्यूमन एनवायरनमेंट का कंपोनेंट है, कम्युनिटी भी ह्यूमन एनवायरनमेंट का कंपोनेंट है। तो आंसर देखिए कौन सा है? हमारा ह्यूमन एनवायरनमेंट का कंपोनेंट कौन सा नहीं है? तो ह्यूमन एनवायरनमेंट जो हमने बनाया है, तो हमने क्या क्या बनाया है? हमने रिलीजन बनाया है, हमने कम्युनिटी बनाई है, मगर लैंड किसने बनाया है? लैंड तो नेचर ने बनाया है। तो लैंड जो है नेचर का है, हमसे ह्यूमन एनवायरनमेंट पूछा गया है कि कौन सा ह्यूमन एनवायरनमेंट नहीं है, तो लैंड ह्यूमन एनवायरनमेंट में नहीं आता, रिलीजन और कम्युनिटी आते हैं। नेक्स्ट है, विच इज़ अ ह्यूमन एनवायरनमेंट, ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट। तो ह्यूमन मेड कौन सा है? रोड ह्यूमन मेड है। बाकी देखिए माउंटेन, पहाड़ और जो समुद्र है वो तो भगवान मतलब नेचर ने बनाए हुए हैं ना, ह्यूमन एनवायरनमेंट नहीं है, वो तो नेचुरल एनवायरनमेंट है। ह्यूमन ने क्या बनाया है? रोड बनाई है। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच इज़ अ थ्रेट टू एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट को नुकसान देने वाली क्या चीज़ है जो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है? वो है ग्रोइंग पॉपुलेशन। हमारी जो जनसंख्या बढ़ रही है ना, ग्रोइंग पॉपुलेशन, ये काफ़ी ज़्यादा थ्रेट दे सकती है, एनवायरनमेंट को काफ़ी नुकसान पहुंचाती है, क्योंकि हम रिसोर्सेज पे फिर ज़्यादा रिसोर्सेज रहेंगे तो हम ज़्यादा नेचर को डिस्ट्रक्ट करते हैं, इसलिए थ्रेट है बढ़ती हुई जनसंख्या। हमें मैच करना है देखिए इसमें। तो बायोस्फीयर क्या होता है? बायोस्फीयर, एटमॉस्फेयर क्या होता है? वाटर, फिर हाइड्रोस्फीयर क्या होता है? फिर हमें ये बताना है। तो देखिए बायोस्फीयर क्या है? बायोस्फीयर होता है हमारी जो सराउंडिंग है, हमारे आसपास का जो एरिया है वो बायोस्फीयर कहलाता है। तो ए का मिल जाएगा डी से। एटमॉस्फेयर क्या होता है? ब्लैंकेट ऑफ एयर। देखिए ब्लैंकेट ऑफ एयर अराउंड द अर्थ होता है एटमॉस्फेयर, तो 2A से मिल जाएगा। हाइड्रोस्फीयर क्या होता है? डोमेन ऑफ वाटर, जहाँ पर वाटर एग्जिस्ट करता है ना, डोमेन ऑफ वाटर, वो हाइड्रोस्फीयर होता है। और फिर हमारा क्या बचा है? सॉरी ये देखिए एक मिनट, इसमें एक ही गलती हो गई है। एनवायरनमेंट जो है वो हमारा इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स वाली क्या चीज़ दी हुई है? ग्रेविटेशनल फोर्स की तो हमारे इसमें रिक्वायरमेंट ही नहीं है। इसमें एक ये वाली चीज़ सी वाला जो मार्किंग है ना वो गलत है। यहाँ पर इसकी जगह होना चाहिए नैरो जोन वेयर लैंड वाटर एंड एयर इंटरेक्ट। बायोस्फीयर जो है वो हमारा ये हो जाएगा। देखिए हम इसको दोबारा देख लेते हैं। देखिए 1 का जो है ना, 1 का हो जाएगा ई, नैरो जोन वेयर लैंड वाटर एंड एयर इंटरेक्ट। तो ई का जो है, ई वाला 1 वाला जो है बायोस्फीयर होता है, नैरो जोन वेयर लैंड वाटर एंड एयर इंटरेक्ट। ये नीचे हो गया था तो मुझे लगा था इसमें सराउंडिंग हम लोगों को ज़्यादा मतलब सही रहेगा। एटमॉस्फेयर क्या है? एटमॉस्फेयर होता है हमारा जो हमारे आसपास चीज़ें होती हैं। ये देखिए एटमॉस्फेयर जो है वो हमारा ए वाला आ जाएगा। ब्लैंकेट ऑफ एयर सराउंड द अर्थ हो जाएगा हमारा एटमॉस्फेयर। और फिर हमारा थर्ड का बी है, तो हाइड्रोस्फेयर वाटर से जो रिलेटेड होती है चीज़। और फोर्थ का जो है वो हमारा डी है, एनवायरनमेंट होता है हमारी जो सराउंडिंग है। तो बायोस्फेयर का ई हो जाएगा। तो पहले वो नीचे हो रहा था, मुझे लगा था इसमें परफेक्ट यही बैठेगा। तो बायोस्फेयर होता है नैरो जोन वेयर लैंड वाटर एंड एयर इंटरैक्ट, ये वाला सही हो जाएगा। अब इसमें लास्ट है, हमें गिव रीज़न देना है। मैन मॉडिफाइज हिज एनवायरनमेंट, किस तरीके से मैन जो है अपने एनवायरनमेंट को मॉडिफाई करता है। तो देखिए मैन मॉडिफाइज हिज एनवायरनमेंट टू फुलफिल हिज नीड्स एंड मेक हिज लाइफ कंफर्टेबल। ही ऑल्सो मॉडिफाइड हिज एनवायरनमेंट टू अडॉप्ट हिमसेल्फ टू द नेचुरल सराउंडिंग। तो एनवायरनमेंट को, हमारे आसपास की चीज़ों को मैन मॉडिफाई करता है, चेंज करता है, ताकि वो अपनी लाइफ को कंफर्टेबल बना सके। फिर बी पार्ट है, प्लांट्स एंड एनिमल्स डिपेंड ऑन ईच अदर। प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं वो एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। तो किस तरीके से? तो प्लांट्स एंड एनिमल्स डिपेंड्स ऑन ईच अदर फॉर देयर ओन सेक। प्लांट्स रिलीज ऑक्सीजन दैट एनिमल्स ब्रीथ एंड ऑब्जॉर्व कार्बन डाइऑक्साइड दैट एनिमल रिलीज। तो कैसे एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं? प्लांट जो है वो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं जो ह्यूमन बींग्स यूज़ करते हैं, ह्यूमन बींग्स कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं जो प्लांट्स यूज़ करते हैं। तो देखिए इसमें सॉरी थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। तो बायोस्फीयर होता है हमारा नैरो जोन वेयर लैंड वाटर एंड एयर इंटरैक्ट। एटमॉस्फेयर होता है जो हमारे आसपास की जो चीज़ें होती हैं, है ना।
हमारा एटमॉस्फेयर होता है ब्लैंकेट ऑफ एयर विच सराउंड द अर्थ, एयर वाला जो पार्ट होता है। हाइड्रोस्फेयर होता है वाटर से रिलेटेड, और एनवायरनमेंट जो है हमारे आसपास की चीज़ें। ये वाली सॉरी मिस्टेक हो गई थी थोड़ी सी, बाकी सारा हमारा कवर हो गया है इसमें क्वेश्चन आंसर्स। थैंक यू।